एक्सरसाइज 12.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू c। यानी कि तीन मेथड, यानी कि ना तीन चीजें मालूम करनी हर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स लिमिट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 वेयर c इज इक्वल टू 1। अब इसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 1, यानी कि उसके ऊपर मनफी लगाना है। इसको बाजू का 1 माइनस एच भी लिख लेते थे, h टेंड टू 0, यानी कि वो 1 से थोड़ा सा कम है, यानी कि 0.00009 लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कम है, लेकिन है 1 नहीं, लेकिन लेस है 1 से। तो इस वजह से लिमिट x टेंड टू 1 माइनस ऊपर डाला है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब x की बजाय जो हम ना 1 माइनस नहीं लिखना है, वो सिर्फ इसको ज़ाहिर करेगा नेगेटिव लिमिट है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस ये x की जगह 1 कट गया प्लस 1 माइनस 5। ये बात याद रखनी कि 1 माइनस जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि 1 से थोड़ा सा कम है लेकिन 1 के करीब है। पुट हमने 1 नहीं करना है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 और 3 5 3 माइनस 5 तो माइनस 2 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट इवन प्लस, यानी कि असल में बाजू का फंक्शन दिए होते हैं कि वो जब 1 से ग्रेटर और 1, लेकिन इसमें तो फंक्शन एक ही दिया हुआ है, इसलिए इसमें मसला कोई नहीं, सिर्फ x टेंड टू 1 प्लस तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 प्लस 1 माइनस 5, तो ये भी माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 आ गई। अब तीसरे उसने कहा था लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू c, तो ये लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट x टेंड टू 1, यानी कि x टेंड टू c का मतलब 1 है, तो ये एफ ऑफ एक्स, यानी कि ना लेफ्ट हैंड है ना राइट हैंड, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, तो x की बजाय 1 पुट किया तो फिर भी माइनस 2 आ गई, यानी कि सब की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सारी इक्वल्स है। ये भी सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3 c इज इक्वल टू माइनस 3। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट x वेन टेंड टू माइनस 3, यानी कि माइनस 3 का नेगेटिव, यानी कि माइनस 3 से कम, तो x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x माइनस 3 x प्लस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो आप इसमें सिर्फ x प्लस 3 इसमें माइनस 3 पुट किया, यानी कि ये ऊपर वाली माइनस नहीं, ये माइनस 3, क्योंकि ये फंक्शन है उसने c इज इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट वो भी लिमिट x टेंड टू माइनस 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो इसी तरह उसको सिंप्लीफाई किया, x स्क्वायर माइनस 9 को x माइनस 3 पे डिवाइड किया तो x प्लस 3 आ गया। अब इसमें माइनस 3 पुट के x की बजाय माइनस 3 प्लस 3 वो भी 0 आ गया। अब लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड टू माइनस 3, तो वो भी x स्क्वायर माइनस 9 ये ओवर x, इसको सिंप्लीफाई किया तो x प्लस 3, अब माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट ऑफ द फंक्शन वो तीनों सेम आ गई। बस उसने इसमें कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करो और लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू c, यानी कि x टेंड टू माइनस 3। अब तीसरा पार्ट है कि f ऑफ x हमारे पास है x माइनस 5 वेयर x इज c इज इक्वल टू 5, तो अब हमने 5 पे, लेकिन अब जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है तो x टेंड टू 5 माइनस, यानी कि 5 से कम, तो उसका मतलब ये है कि असल में ये जब मॉड होता है तो उसको जब खोल दें तो वो प्लस माइनस में होता है, तो माइनस का मतलब वो नेगेटिव में चला जाएगा और पॉजिटिव का मतलब प्लस में। इसलिए में जब हमने लेनी है x टेंड टू 5 माइनस, तो इसके बाद माइनस इंटू x माइनस 5 लेना, तो अब ये माइनस x प्लस 5, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई किया गया ना माइनस को, माइनस x प्लस 5, अब 5 पुट करना है तो ये माइनस 5, ये माइनस तो कोई नहीं, सिर्फ ये 5, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट को ज़ाहिर करें, तो माइनस 5 प्लस 5 0 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो लिमिट x टेंड टू 5 प्लस, तो इसका मतलब 5 प्लस का मतलब था कि ये x माइनस 5 को जब खोलना है तो वो एक दफ़ा माइनस है, तो 5 का मतलब प्लस, यानी कि पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब x माइनस 5 को पॉजिटिव ले लें, पहले लेफ्ट हैंड के लिए नेगेटिव लिया, तो अब यहाँ पर x की जगह वही 5 पुट कर दिया, तो ये 5 माइनस 5 ये भी 0। अब लिमिट ऑफ द फंक्शन x टेंड टू 5, यानी कि वो c इज इक्वल टू 5 जगह हमने लेनी है, तो x माइनस 5 5 माइनस 5, यानी कि जो उसमें मौजूद है, तो 5 माइनस 5 0 0 का मॉड 0 ही होता है, तो ये भी तीनों लिमिट्स जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और वैल्यू लिमिट ऑफ द फंक्शन तीनों सेम आएगी। टू डिस्कस क्वांटिटी ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू c, तो अब इसका पहला पार्ट f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 if x is less than or equal to 2 and 4x plus 1 if x is greater than 2
सी इज इक्वल टू 2। तो अब हमने क्या करना है कि इसको, ये असल में कॉन्टीन्यूस फंक्शन के लिए तीन बातें हैं। ए फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूस, तीन शराइत है एट अ नंबर सी इफ एंड ओनली थ्री कंडीशन। पहली वन एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, यानी कि डायरेक्ट सी की वैल्यू पुट करनी है, वो मालूम हो तो ठीक है, इसका मतलब है कॉन्टिन्यूस, यानी कि ये पहली कंडीशन। दूसरी लिमिट एफ टेंड टू सी वो भी एग्जिस्ट करे, और तीसरी ये लिमिट और ये लिमिट दोनों इक्वल है, यानी कि तीन बातें हैं। पहले एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, यानी कि वो सी की वैल्यू पुट करें, दूसरा एग्जिस्ट करे लिमिट, और तीसरी बात लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू एट सी फंक्शन की वो दोनों सेम हो, तो फिर वो कॉन्टिन्यूस होगा। अब हमने तीन शराइत इसकी हमने लिखनी है, तो ये हमारा पहला पार्ट है ना। तो इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर, तो सी इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो अब हम पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, यानी कि एफ ऑफ सी पहली कंडीशन। ये मैंने तीन कंडीशन करके लिखी है। पहली कंडीशन वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि एट सी एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो जब सी 2 के इक्वल है तो ये पहला होगा 2x प्लस 5, ये दिया हुआ है एक्स लेस देन और इक्वल, इक्वल का मतलब 2x प्लस 5। तो अब x की बजाय मैंने 2 कोट कर दिया, तो 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 2 या 4, 4 प्लस 5 9। तो ये डिफाइन तो है, यानी कि अनडिफाइंड तो नहीं है ना, इन्फिनिटी नहीं है, तो इसलिए पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब लिमिट फिर मालूम करनी है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि x टेंड टू 2 माइनस, यानी कि 2 से कम, तो वो भी 2x प्लस 5 लेस देन 2 का ये मतलब है। लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव 2x प्लस 5, तो ये 2 की जगह 2 पड़ गया, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 9 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी के लिए ये फंक्शन है 4x प्लस 1, तो इसलिए लिमिट x टेंड टू 2 प्लस, तो 4x प्लस 1, 4 इंटू 2, ये 2 पुट के प्लस 1, ये भी 9 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो दूसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि जब हम उसकी लिमिट एट 2 पे पुट करेंगे ना, लिमिट x टेंड टू 2 एफ ऑफ एक्स, लिमिट f टेंड टू 2, यानी कि 2x प्लस 5, जब 2 है, यानी कि ना नेगेटिव है, ना लेफ्ट हैंड है, ना राइट हैंड है, तो 2 की जगह 2, 2 इंटू 2 प्लस 5, तो वो भी 9 आ गई। अब तीसरी कंडीशन ये थी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी दोनों इक्वल हो, तो वो कॉन्टिन्यू। अब तीनों कंडीशन, पहली उसकी पहली थी कि कंडीशन कि एट सी इज डिफाइंड, दूसरी लिमिट एग्जिस्ट, और तीसरी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन एट सी, वो दोनों इक्वल है। तो तीनों हमने इक्वल साबित कर दी हैं, तो सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इफ एक्स लेस देन 1, 4 इफ एक्स इज इक्वल टू 1, 2x इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 और c इज इक्वल टू 1 पे हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ये क्वेश्चन 2 का पार्ट सेकंड है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c, तो एफ ऑफ सी एफ ऑफ 1 वो उसने दिया है कि जब x 1 हो तो वो 4 के इक्वल है, तो कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, यानी कि डिफाइंड है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एफ एक्स टेंड टू 1 माइनस, यानी कि 1 से कम, तो 1 से कम ये फंक्शन है 3x माइनस 1, तो अब 3 की बजाय 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस, तो 1 प्लस की जो है ये ग्रेटर देन, यानी कि 2x, तो अब 2 इंटू 1 वो भी 2 आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वलेंट हो, तो सो लिमिट एग्जिस्ट, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। अब तीसरी कंडीशन है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट एट सी वो दोनों इक्वल है। तो अब लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड टू 1 4 जो है वो 4 के इक्वल है, यानी कि जब उसकी लिमिट फाइंड करनी है एक्स टेंड टू 1 पे, तो वो भी 4 आ गई। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो भी 4 है और लिमिट एट एक्स टेंड टू 1 वो भी 4 है, तो इस वजह से ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -2 एक्स स्क्वायर -1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन -2 लेस देन 2 और 3 if x is greater than or equal to 2. This was continuity at x is equal to 2 and x is equal to -2. अब इसमें दो क्वेश्चन उसने दे दिए हैं, एक x is equal to 2 पे हमने डिस्कस करनी कॉन्टिन्यूटी और दूसरी x is equal to -2 पे। तो पहले हम एट x is equal to 2 पे तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम f of c, तो f of 2 यानी कि x की c की बजाय 2 पुट किया, तो अब c किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो जब 2 के इक्वल हो उसका मतलब ये है
कि ये फंक्शन है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो वो 3 का आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो यानी कि जब 2 है उस वक्त उसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी 3 है, डिफाइन है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल करनी हो तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x टेंड टू 2 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से थोड़ा सा कम, तो 2 से थोड़ा सा कम ये फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इज लेस देन 2 ये नजर आ रहा है। ये इसी में असल में उसने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को सही वाज़ह किया है, क्वेश्चन नंबर 1 में वाज़ह नहीं किया था। यानी कि उन्हें बार बार फंक्शन देने की ग्रेटर हो तो फिर कौन सा फंक्शन पुट करना है, लेस हो तो फिर कौन सा। तो इसलिए 2 नेगेटिव में हमने 2 से लेस ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये 2 माइनस इसी सिर्फ इसको लेस देन 2 को ज़ाहिर करता है, बाकी इसकी वैल्यू एक्स की जगह हमने 2 ही पुट किया, 2 का स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 3। अब राइट हैंड लिमिट 2 प्लस यानी कि 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा तो ये है 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो वो 3 में तो यानी कि वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वही कांस्टेंट ही रहती है। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम है, तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। अब लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड टू 2f ऑफ x वो 3 है, तो ये न्यूज़ ने दे दिया है जब यानी कि f ऑफ x उसने ये डिफाइन कर दिया कि जब 2 हो तो वो 3 होता है। तो अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c इज इक्वल टू वो भी 3 है और लिमिट ऑफ द फंक्शन वो भी 3 है। तो अब तीनों कंडीशन, पहली कंडीशन डिफाइन एट x इज इक्वल टू 2, दूसरी लिमिट एग्जिस्ट और तीसरी लिमिट ऑफ द फंक्शन और लिमिट एट c वो दोनों इक्वल है, तो इस वजह से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करना है कि x इक्वल टू -2 पे हमने डिफाइन करनी है कि कॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। तो अब हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ था ना पिछले सफे पे, f ऑफ x इक्वल टू 3x, x इज लेस देन और इक्वल टू -2, और यानी कि -2 पे लेस हो या इक्वल हो तो 3x उसका फंक्शन है। तो f ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ -2, तो 3x करेंगे तो 3 ऑफ -2 -6 आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट 2, तो हमारे पास ये गिवन था कि x इज लेस देन और इक्वल टू -2, तो उस वक्त 3x का है, तो लेस देन -2 तो 3 इंटू -2 वो भी -6 आ गया। अब -2 पे प्लस, तो उसकी फंक्शन ये उसने कहा है कि जब ये नजर आ रहा है कि दूसरी कंडीशन x ग्रेटर देन -2 तो फिर x स्क्वायर -1 है, इस वजह से हमने जब -2 प्लस किया राइट हैंड लिमिट तो x स्क्वायर -1 -2 का स्क्वायर -1 4 -1 3, तो ये पहले ही हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट -6 थी, राइट हैंड लिमिट 3 है, तो दोनों लिमिट इक्वल ही नहीं, तो सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आगे करने की जरूरत ही नहीं, तो इसका मतलब हैंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू -1 और c प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन -1 फाइंड c सो दैट लिमिट f ऑफ x टेंड टू -1 एग्जिस्ट। तो जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं x टेंड टू -1 नेगेटिव, यानी कि उसका मतलब है लेफ्ट हैंड -1 से भी कम, तो -1 से कम ये है फंक्शन हमारा x प्लस 2, तो ये x की बजाय -1 कोट किया +2 -1 +2 1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1। अब राइट हैंड लिमिट उसमें क्या है कि -1 प्लस -1 से ग्रेटर ये है c प्लस 2, तो अब ये x तो है ही नहीं तो c प्लस 2 ही आ जाएगी, चूंकि लिमिट उसने कहा है कि एग्जिस्ट करती, इस वजह से सिंस लिमिट एग्जिस्ट सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड। अब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई है और राइट हैंड लिमिट c प्लस 2, अब 2 को इधर ले जाए तो माइनस हो गया, तो c इज इक्वल टू -1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c इज इक्वल टू -1, तो ये c का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट गिवन फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, यानी कि पहली बात उसने ये की कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर m और n की वैल्यू फाइंड करें। तो f ऑफ x इज इक्वल टू mx इफ x इज लेस देन 3, दूसरा n इफ x इज इक्वल टू 3, तीसरा -2x प्लस 9 इफ x इज ग्रेटर देन 3। तो सबसे पहले एक फंक्शन क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो f ऑफ 3 वो n की इक्वल है, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 3 उसने n दे दिया, तो ये पहले एट x इज इक्वल टू 3, तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो अब हम लिमिट की तरफ चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 3 माइनस, तो 3 से कम तो वो mx है, तो ये mx की बजाय 3 तो 3m आ गया। अब राइट हैंड लिमिट 3 से बड़ा 3 प्लस f ऑफ f,
तो 3 से प्लस ये बड़ा है -2x + 9, यानी कि उसने फंक्शन दिया हुआ -2 इंटू 3 पे 3, यानी कि x की वैल्यू 3 कोट की +9 -6 + 9 वो भी 3 आ गया। अब हमें चूंकि ये लेफ्ट चूंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 3m जो है लेफ्ट हैंड लिमिट आई है और राइट हैंड लिमिट 3 आई है, तो 3m इज इक्वल टू 3, तो m इज इक्वल टू 3/3 1, यानी कि इस तरह जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस और लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट थी, तो इस तरह m की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरा जो है n की जब निकालनी, तो चूंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c यानी कि 3 वो n है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन x टेंड टू 3, सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट f ऑफ 3 वो n है, तो वो मैंने n लिख दिया, और जब लिमिट x टेंड टू 3 लिया तो वो f ऑफ x वो भी किसके इक्वल है, 3 इक्वल है। क्यों कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ना वो इक्वल आई है, तो राइट हैंड लिमिट 3 है, इस वजह से वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 3 हो जाएगी, यानी कि ये जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ना, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो सारी सेम होती हैं, तो इस वजह से 3m 3, तो m की वैल्यू भी निकल आई, तो असल में उसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 है, तो इस वजह से n इज इक्वल टू 3 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, यानी कि m की वैल्यू भी फाइंड करनी, mx इफ x इज लेस देन 3 और x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 3, तो इसकी भी एट 3 पे, यानी कि उसने ये दूसरा फंक्शन दिया है ना दूसरी दफा, यानी कि ये सेकंड पार्ट जो है, तो इसमें m की वैल्यू सिर्फ होगी क्योंकि n तो है ही नहीं, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस ने कहा है, तो x 3 माइनस जब लेंगे तो 3 माइनस ये x लेस देन 3, तो mx आएगा, तो mx की बजाय हम x की बजाय 3 पुट करेंगे इस वजह से, यानी कि यहाँ पर mx यहाँ पर असल में 3 इंटू m, यानी कि x की बजाय मैंने 3 पुट किया तो 3m आ गया। अब राइट हैंड लिमिट 3 प्लस, तो 3 प्लस इसमें आता है ग्रेटर देन है, तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है, x टेंड टू 0, यानी कि जब 3 है पूरा तो उस वक्त भी यही होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब चूंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, यानी कि ये ना भी निकाले तो ठीक है, क्योंकि हमें इससे ही पता चल जाना लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, 3m इज इक्वल टू 9, तो m इज इक्वल टू 9/3, तो m इज इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, और f ऑफ x इज इक्वल टू k व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो फाइंड k व्हेन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो फंक्शन तो हमें कॉन्टिन्यूस है, k की वैल्यू हमने फाइंड करनी, तो सबसे पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूस के लिए होती है कि f ऑफ x यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइन होती है, तो वो f ऑफ 2 पे k है। अब दूसरी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो, यानी कि दोनों के लिए फंक्शन उसने सेम ही लिया, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि लेस देन 2 हो फिर भी ये, ग्रेटर देन 2 हो फिर भी यही, तो इसलिए दोनों का सेम ही आंसर आएगा। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, तो वो 2x प्लस 5 ओवर x माइनस x प्लस 7 ओवर x माइनस 2। अब डायरेक्ट पर पुट करें तो 0 और 0 अनडिफाइंड बन जाता है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है कैसे, यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी, 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 ये फंक्शन लिखा, फिर इसको रैशनलाइज किया, 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 ओवर, तो अब ये दोनों जो है a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ये x माइनस 2 और 2x प्लस 5 और 2x प्लस 7, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 5 ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस से मल्टीप्लाई से तो माइनस x माइनस 7 हो गया, नीचे ये सारा लिख दिया। अब 2x माइनस x बच गया और माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2, तो x माइनस 2 ओवर ये x माइनस 2, आगे वही रकम, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 आ गया। अब हमने ये लिमिट यानी कि जो नेगेटिव थी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 2 मनफी 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7, यहाँ पर 2 कट गया, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 9 9 का स्क्वायर रूट 3, इस तरह यहाँ भी 2 प्लस 7 9 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 1 ओवर 6 आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 1/6 आई है, चूंकि फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही है और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये, तो लिहाजा राइट हैंड लिमिट जो है वो भी हमारी जो है ना, वो भी लिमिट x टेंड टू जब 2 प्लस होगा ना f ऑफ x, तो वो भी 1/6 ही आ जाएगी। तो अब 1/6 जो वैल्यू
अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो लिमिट ऑफ द फंक्शन और लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होती हैं, तो इस वजह से k इज इक्वल टू 1/6, तो ये हमारा आंसर आ जाए। अब इसको हमने कैसे करना है कि ये जो है एट x इज इक्वल टू 1 भी हमने, तो पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि लिमिट और कॉन्टिन्यूटी, तो पहले कॉन्टिन्यूटी के लिए पहली शर्त ये होती है लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू c यानी कि x इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 यानी कि जब x 1 की इक्वल है तो ये हमारे पास फंक्शन है 2 × 1 + 3, तो वो 2 + 3 5 आ जाएगा। तो पहली कंडीशन डिफाइन है यानी कि एट x इक्वल टू 1, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन के लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हमारी क्या है, f ऑफ x की लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो 1 से लेस जो है वो भी यही फंक्शन है यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस वो क्या है 2x + 3, ये लेस देन 1 है, तो इसमें 2 × 1 + 3 पुट करेंगे तो ये भी 5 आएगा। अब राइट हैंड लिमिट तो वो क्या है कि f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू क्या है 1+, तो 1+ के लिए ये फंक्शन है हमारे पास -x + 4, तो -x की जगह हम -1 पुट करेंगे यानी कि x + 4, तो -1 + 4 इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ से ये सवाल जो है ना यानी कि ख़त्म हो गए, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो जो है राइट हैंड लिमिट की इक्वल आई ही नहीं, यानी कि इसका आंसर 1 आया है और इसका राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो 3 आ गया, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 3, तो सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो सो फंक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, यानी कि दोनों बातें जो है वो नहीं बनी, ना कॉन्टिन्यूस है ना लिमिट एग्जिस्ट।